ठीक। उसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन अभी और है। देखिए आगे का इन्फॉर्मेशन मेन ये है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यही है। ये क्या है, ये अब प्लासेंटा के बारे में बताना है। प्लासेंटा के बाद परविजाइनल के बारे में, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के बारे में, उसके बाद इमीडिएट केयर गिवन टू बेबी और मदर, इमीडिएट केयर। तो आइए पार्ट वाइज, इसी को हमने पार्ट वाइज में कर दिया है ताकि पार्ट वाइज में क्या कर दिया हमने, पार्ट वाइज में, ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्लासेंटा डिलीवर एट कितने बजे डिलीवर हुआ, 10:50 पे। ठीक। बेबी कब डिलीवर हुआ था, 10:30 पे। ठीक, 10:30 बजे, 10:30 बजे डिलीवर हुआ था, 10:50 पे प्लासेंटा डिलीवर हो गया। वजन कितना था प्लासेंटा का, 490 ग्राम। ठीक। सेल्फ एक्सप्रेस्ड मैनुअल कैसे हुआ था, अपने आप एक्सपर्ट आया था बाहर या फिर मैनुअली आपने किया था। ठीक। तो वो सेल्फ अपने आप, हमने थोड़ा सा सपोर्ट दिया बस, खाली वो बाहर अपने आप आ गया था। ठीक, मैनुअल नहीं करना पड़ा था, मसाज वगैरह नहीं करना पड़ा था। प्लासेंटा की एग्जामिनेशन किया, क्या किया, एग्जामिनेशन करने पे मिला कि उसके लोब्यूल पूरे थे, नो एनी इरेगुलरिटीज़। ठीक, कोई इरेगुलरिटी इन मार्जिन। ठीक, मार्जिन पे उसके कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, यानी जो प्लासेंटा की ये है उसके मार्जिन पे कहीं ऐसे नीछा उछा तो नहीं है, ऐसे से टुकड़ा उकड़ा तो नहीं, ऐसे फट उट तो नहीं गया था। अगर फट गया तो ये पार्ट अंदर रह गया, पार्ट कहाँ रह गया, अंदर रह गया। तो यही देखना है आपको कि पूरी तरह है कि नहीं प्लासेंटा। ठीक, तो ये है क्या। उसके बाद वेजाइना के बारे में, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, नहीं नॉर्मल है। स्पेसिफाई काज अगर है तो लोकियो जो भी है वो बताइए। एपिस्टॉमी हुआ था, हाँ। राइट मीडियोलैटरल कट ड्यूरिंग हेड डिलीवर, बेबी का हेड डिलीवर हो रहा था तो थोड़ा सा इंगेज हो गया था, तो राइट मीडियोलैटरल में उसका थोड़ा सा कट कर दिए थे, तो उसको सूचरिंग। नेम ऑफ द सूचर मटेरियल, कौन सा सूचरिंग मटेरियल यूज किया, डेक्सान का यूज किया। डेक्सान का एब्जॉर्बेबल होता है, ये क्या होता है, एब्जॉर्बेबल। इसका नंबरिंग कितना होता है, 2.0। ठीक। पेरिनियम इंटेक या लेसरेटेड, इंटेक था। ठीक, कैसा था, इंटेक था। लेसरेटेड का मतलब हमने कहा, इंटेक मतलब ऐसे कंटिन्यू था पेरिनियम। ठीक है, कंटिन्यू ऐसे इंटेक देखिए ये डिलीवरी होने के बाद पूरा ऐसे था, लेसरेटेड नहीं था, सिर्फ ऐसे। ये इस साइड क्या था, सूचरिंग थी, इस साइड सूचरिंग। ठीक, थोड़ा सा कट किया था, इस टाइप सूचरिंग था बस। बाकी कहीं पे लेसरेशन मतलब कहीं ये फटा उटा तो नहीं था, ये फट उट नहीं गया था, ये फट उट तो नहीं गया था, इधर फट तो नहीं गया था, नीचे फट तो नहीं गया था, ऐसे तो ऐसा नहीं था। सिर्फ हमने जो कट किया था बस वही था, कट करके वो भी सूचरिंग किया था। अब कट कौन किया था, देखिए ये 3 टकवा चला है और थोड़ा सा कट किए हैं। और कट कैसे किए हैं, राइट मीडियोलैटरल। ठीक, यही कॉमन है, यूपी गवर्नमेंट यही कॉमन बताती है कि यही यूज करिए। ठीक। उसके बाद आइए कॉम्प्लिकेशन। ठीक, कोई कॉम्प्लिकेशन, पेरिनियल टीयर पार्शियल था ना, पार्शियल था ना, हाँ पार्शियल, कंप्लीट नहीं था पेरिनियल टीयर, पार्शियल, थोड़ा बहुत टीयरिंग था। ठीक, उसी को तो सूचरिंग के। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन कोई आया था, पीपीएच कैसा था, ब्लीडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा, सेकेंडरी नहीं था, प्राइमरी था, हल्का फुल्का हुआ तो बंद हो गया था। फिर इसके बाद काजेज, पीपीएच अगर नहीं हो रहा है तो प्राइमरी सेकेंडरी, तो यहाँ नो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, नो। काजेज में क्या है, काजेज के बाद पेरिनियल है, तो ये सब आप लिख लीजिए। ठीक, कारण क्या था पीपीएच का, पेरिनियल टीयरिंग एंड प्लासेंटा, वो यानी कारण क्या, ब्लीडिंग के कारण की, पेरिनियल टीयर था और प्लासेंटा बाहर आ रहा था, उसकी वजह से। मैनेजमेंट क्या किया था आपने उसके लिए, जो ब्लीडिंग हो रही थी उसके लिए मैनेजमेंट ये किया था कि यूट्रोटॉनिक ड्रग्स दिए थे। हाँ, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स दिए थे, हल्का फुल्का 0.1 या 0.2 ml उसमें करके दे दिया था, ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए अच्छे से, अपने पोजीशन पे यूट्रल इन्वोल्यूशन हो जाए। ठीक है। ये कंट्रोल था, कंट्रोल कॉल ट्रैक्शन किया था, कंट्रोल कॉल ट्रैक्शन अगर किए थे तो ठीक है, लिख देना, हमने ऐसे लिख दिया। तो हमने आपको समझने के लिए कि ये प्रोसेस करते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, कंट्रोल कॉल ट्रैक्शन। उसके बाद यूट्राइन मसाज भी करना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए, इसीलिए हमने लिख दिया इसको। ठीक। उसके बाद एपिजिटॉमी सूचरिंग भी किया था, मैनेजमेंट करने के लिए एपिजिटॉमी सूचरिंग किया था। तो ये हो गया आपका। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इमीडिएट
केयर। देखिए प्रसव के बाद माँ और शिशु का देखभाल, इसको देखिए हमने सब लिख दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। सारा चीज़ हमने इतने पॉइंटों में हम रखने की कोशिश किए हैं, अभी तो और बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसने हमने जो बेसिक इमीडिएट तुरंत केयर, बेबी को डिलीवर होने के बाद तुरंत केयर क्या क्या कर सकते हैं, सारी एक्टिविटी हमने लिखे हैं। उसके बाद बेबी के डिलीवर होने के बाद मदर को क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे चीज़ें हमने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक, तो अगर हमारा राइटिंग सही नहीं समझ में आएगा, ठीक है, देखिए अच्छा हम पढ़ दे रहे हैं, पहले पढ़ दे रहे हैं। पहला लिखा है हमने जेंटली ड्राई एंड रैप विथ क्लीन कॉटन क्लॉथ, बच्चे को क्लीन कॉटन क्लॉथ से रैप कर सुखवा के ड्राई कर दे क्लॉथ लूजली, और उसको जो कपड़ा पहना है, ये नहीं कि कस के बेल बटन तरह चढ़ा दें, जींस पहना दे वो पहना दे, लूजली पहनाना, टाइटली नहीं पहनाना, ठीक है। परफॉर्म बेबी सेफगार्ड स्कोरिंग, बेबी का इस बार स्कोरिंग 1 मिनट और 5 मिनट। एडमिनिस्टर विटामिन के दीजिए, विटामिन के ध्यान दीजिएगा, अगर 1500 ग्राम से बेबी ऊपर है तो 1 mg दिया जाता है, IM दिया जाता है, और कहाँ पे दिया जाता है, अपर आउटर क्वाड्रिसेप्स मसल पे दिया जाता है, आप थाई, अपर आउटर क्वाड्रिसेप्स मसल्स ऑफ द थाई। ठीक, बच्चे का जो कमर के नीचे जो पैर है, कहाँ पे, बच्चे का जो पैर है, ये पैर है उसका, ठीक, ये पैर है, तो पैर के यहाँ बाहरी साइड पे क्वाड्रिसेप्स यहाँ देना है बच्चे को, यहाँ, ये घुटना उसका है, घुटने के ऊपर देना है, यहाँ पे देना है इंजेक्शन। ठीक, कितना देना है, 1 mg देना है। अगर 1500 1.5 kg से ऊपर है तो, और 1.5 kg से नीचे है बच्चा तो 0.5 mg देना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये उसके बाद बेबी का क्या है, क्लैंप द कार्ड विथ अम्बिलिकल कार्ड क्लिप, प्लेस द, 5वां नंबर है प्लेस द आइडेंटिटी टैग, यानी बच्चे का आइडेंटिफिकेशन टैग उसके हाथ या उसके कलाई में या तो फिर एंकल उसके पैर में लगा दीजिए, नहीं बदल जाएगा तो मरबो करेंगे उनका अटेंडेंट, ठीक, चेंज हो जाएगा बच्चा। पता लगी बेटा पैदा हुआ था तो बिटिया ले थमा दिया, और करिया पैदा हुआ था तो गोर को थमा दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो आइडेंटिफिकेशन ज़रूर करना है। सब कुछ करने के बाद अम्बिलिकल कार्ड, विटामिन के देने के बाद, एक बार स्कोरिंग सब कुछ सही रहा तो उसके बाद लास्ट में उसको क्या करिए, तभी तक हैंड ओवर करना है, उसको हैंड ओवर करना है टैगिंग लगा के, टैगिंग उसको लगा के, आइडेंटिफिकेशन उसको हाथ में लगा के, ताकि अब लिखना क्या है, बेबी ऑफ सीमा, बेबी ऑफ फलाने, बेबी ऑफ मदर, उसके चाहे हस्बैंड के नाम से, चाहे उसके मम्मी के नाम से, चाहे उसके पापा के नाम से लिख देना है। कैसे लिखा जाता है, देखिए लिखा जाता है बेबी ऑफ, यहाँ ये इसकी बेबी है ना, तो हमने बेबी का सावित्री, हमने सावित्री लिख लिया, सावित्री जी को उठाया है, उनको डिलीवरी कराया हमने, सावित्री, तो सावित्री, बेबी ऑफ सावित्री, ऐसे लिखना है, आइडेंटिफाई करना है। और नहीं तो इसके नीचे यहाँ पे लिख देना भी उसके पापा का भी नाम, क्या लिखा था, कमलेश रहन, ठीक, कौन था, कमलेश लिखना है, ठीक। तो ऐसे एक टैग लगा देना है बच्चे के हाथ में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, चेंज हो गया ना तो केस कर देगा, तो हर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हाँ, तो आगे छठवां है बेबी फीट इज वार्म। हाँ, तो देखिए इसमें दिया है 6वां नंबर पे, बेबी फीट इज़ वार्म एंड टेम्परेचर ऑफ बेबी 37 पॉइंट, ये करना है। उसका 7वां पॉइंट, बेबीज ऑल रिफ्लेक्सेस इज नॉर्मल एंड इम्यूनाइजेशन इज डन, ठीक, जो भी है जितना भी इम्यूनाइजेशन करना वो OPV और BCG और हेपेटाइटिस टी का जो लगाना है लगा दीजिए। ऑल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इज नॉर्मल इन रेंज, ठीक। नाउ आफ्टर असेसमेंट हैंड ओवर द बेबी टू द मदर फॉर KMC के लिए दे दीजिए। 10वां नंबर है बेबी कंडीशन इज वेल, फॉलो अप एंड मेक अ प्लान फॉर डिस्चार्ज आफ्टर 3 days। अगर इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं तो 3 दिन तक रखना है, और अगर वहाँ पे रख रहे हैं तो 1 हफ्ते, सब सेंटर या PSC CSC पर रख रहे हैं तो वहाँ पे उसको छोड़ रहे हैं तो उसको पूरा प्रॉपर विजिट बता के कितना विजिट करना है, ठीक, 4 विजिट करना है, तो ये है। तो जब इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ पे 3 दिन रह के तो फर्स्ट विजिट ऑलरेडी उसका हो जाता है, या जैसे कि 1 हफ्ते तक रोक ले लेंगे तो 1 हफ्ते को तब 3 विजिट करना होता है। 1 हफ्ते तक का रख लिए अगर हॉस्पिटल में तो 3 विजिट करना हो, अगर नहीं तुरंत अगर डिलीवर करने के 2 दिन बाद अगर डिस्चार्ज कर दी तो उसको 4 बार विजिट करने को बोलिए, ठीक। उसके बाद देखिए ये मदर का इन्फॉर्मेशन है, मदर के लिए क्या किया, ठीक, मदर के लिए हमने लिख दिया है जितना भी हो सका है, ठीक। तो इसका देख लीजिए,
ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या लिखा है। अब राइटिंग अगर ना समझ में आए तो अपन समझ लीजिएगा, ठीक है। हम नहीं जानते बहुत अपना, चलिए क्लियरली लिखे, ठीक। वेजाइना, वुल्वा जो भी है। अच्छा पढ़ दे रहे हैं, रुक जाओ। पहला है चेक द प्लासेंटा टू डिलीवर आर नॉट, चेक करिए मदर का प्लासेंटा डिलीवर हुआ या नहीं, ठीक। एंड एसेस द पेरिनियल एरिया, और पेरिनियल एरिया का चेक कर लीजिए कहीं लैसरेशन वगैरह या टीयरिंग या कुछ भी है कि नहीं तुरंत डिलीवर होने के बाद। तो अगर टीयरिंग है तो वेजाइना, वुल्वा चेक करना है। चेक द यूट्रस आर वेल कॉन्ट्रैक्टेड, यूट्रस में उसके टोन मतलब कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है। इफ़ कॉन्ट्रैक्टेड द फील हेड एंड राउंडेड, फील हार्ड एंड राउंड, कैसा होगा अगर डिलीवर होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में हो गया है तो कैसा फील होगा, ऊपर से एब्डोमेन से हार्ड होगा और राउंडेड होगा, यानी यूट्रस अपने स्थान पे रिकवर कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन है। दूसरा है चेक ब्लीडिंग वाइटल साइन एंड यूट्रस कंडीशन इज वेरी यूट्रस कंडीशन इन एवरी 15 मिनट। क्या करना है, चेक ब्लीडिंग वाइटल साइन, डिलीवरी होने के बाद हर 15 मिनट पे उसको चेक करना है कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। सब कुछ करने के बाद वाइटल साइन उसका लेना है एंड यूट्रस कंडीशन उसका देखना है कितना, हर 15 मिनट पे। तीसरा है क्लीन द लोअर एब्डामिन, क्लीन द लोअर, उसका लोअर एब्डामिनल एरिया क्लीन करिए, पेरिनियल एरिया क्लीन करिए। एंड बीनीथ हर, उसके बुटाक के नीचे एक पैड रखिए या क्लीन फोल्डेड कपड़ा रखिए ताकि उससे पता चल सके कि कितना तेज़ ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसे पता नहीं चल रहा। हर बुटाक फॉर चेक आउट द हैवी ब्लीडिंग आर अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, इससे पता चल जाएगा उस पैड से कितने टाइम में वो पैड गीला हो जा रहा है, तो इससे पता चल जाएगा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर वो पैड एक ठो नहीं भीग रहा है तो अच्छा है, तब ब्लीडिंग नहीं हो रही। 4th नंबर पे है इफ़ ब्लीडिंग इज स्टॉप, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, ऑब्जर्व द कॉमन फॉर द हर नेक्स्ट 24 आवर, ठीक। कॉमन ऑब्जर्व द वुमेन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर, यानी उसको आप 24 घंटे के लिए उसके अलग वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, उसको देख रेख में रख दीजिए। नाउ एडुकेट द मदर, और मदर को एडुकेट कीजिए फॉर ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना है बर्थ के बाद। एंड टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और उसको बताइए टेक्निक। अगर फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडिया है तो वो पहली बार है तो उसको नहीं पता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताइए, ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज बताइए, ब्रेस्ट फीडिंग के टेक्निक बताइए, तरीके बताइए कैसे कैसे करा सकती हो और इसके फ़ायदे क्या हैं, तुम्हारे लिए फ़ायदे क्या हैं, मदर के लिए फ़ायदे क्या हैं, बेबी के लिए फ़ायदे क्या हैं, तो ये है। उसके बाद अगला 5वां है नाउ एडुकेट हो गया। 6वां है आस्क हर टू टेक वार्म फ्लूइड, और उसे बताइए कि अब गर्म चीज़ें लेना, जो भी लेना, फ्लूइड चाय लेना, गर्म लेना, जो भी है, दूध लेना तो गर्म चीज़ लेना, ठंडा चीज़ अभी मत लेना। एंड एडवाइस हर टू टेक प्रॉपर एंड मोर डाइट, ठीक। प्रॉपर और मोर डाइट, यानी कि प्रॉपर तरीके से डाइट लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। टेक रेस्ट एंड स्लीप, और प्रॉपर रेस्ट और स्लीप भी लेना है, हाँ, उठ के चल के काम धंधा नहीं करना है। 7वां है मेंटेन हाइजीन सेल्फ एंड हर बेबी आल्सो, यानी कि आपन साफ़ सुथरा साफ़ सफाई रखना है और बच्चे को भी साफ़ सफाई रखना है, ठीक। उसके बारे में बताइए। फॉलो अप करना है। इफ़ नो एनी कम्प्लिकेशन, अगर अब जो है बच्चे में और मदर में कोई कम्प्लिकेशन नहीं दिखा, इज हैपनिंग इन 3 डेज, यानी 3 दिन तक उसको रखा आपने, 3 दिन तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। कब, जब उसके सारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड पूरे हो जाएं तब। देन मेक प्लान टू डिस्चार्ज हर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड। एडवाइस हर टू टेक 3 विजिट ऑन सेंटर, द डेट इज मेंशन ऑन विजिट कार्ड, और उसके विजिटिंग कार्ड पे उसके डेट मेंशन कर दीजिए कि इतने डेट को तुम आ जाना, ठीक। ये है। उसके बाद आ जाइए, अगला है क्लिनिकल चार्ट ऑफ पोस्ट नेटल मदर, यानी जो विजिट के लिए बुलाया है आपने उस विजिट का ब्यौरा है, ये उस विजिट का ब्यौरा है। देखिए उस विजिट का ब्यौरा में देखिए जितना भी है इन्फॉर्मेशन, मिसेस सावित्री देवी एज 30, और देखिए डायग्नोसिस में ये लिखना है, डायग्नोसिस में G3 T1 P1 A1 L1 और S0 मल्टीग्रेविड है, ये डायग्नोसिस में लिखना है। उसके बाद डेट कब लिखे, डिलीवरी उसकी 12 को हुई थी, और ये देखिए 3 दिन का उसका लेना है, 3 दिन का हॉस्पिटल में आपके 3 दिन थी,
हॉस्पिटल में आपके 3 दिन थी, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब 3 दिन में मॉर्निंग में आप उसका क्या कंडीशन था, इवनिंग में उसका क्या कंडीशन था, मॉर्निंग में उसका क्या कंडीशन था, इवनिंग में, ऐसे अगले दिन 3 दिन तक ये सारा डाटा, ठीक, ये सारा डाटा रखना है, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, ठीक, सारा हमने लिख दिया है। ये देखिए, टाइम देखना है, टेम्परेचर देखना है, फंडल हाइट देखना है, यूरिन देखना है, पल्स देखना है, रेस्पिरेशन देखना है, बीपी देखना है, ब्रेस्ट देखना है, लोकिया देखना है, और ट्रीटमेंट, कोई उपचार दिए हों तो वो लिखना है, ठीक। इसको जूम करके देख लीजिए, हमने ये जो लिखा है, ठीक, नॉर्मल, ठीक, ये चीज़ें देखिए। टेम्परेचर में हमने लिखा है, देखिए पहले दिन मॉर्निंग में 96.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ऐसे पूरे दिन का जो भी लिख दिया है। फंडल हाइट में देखिए 14 सेंटीमीटर, पहले दिन मॉर्निंग 40 सेंटीमीटर, अगले दिन फिर उसी दिन इवनिंग में 12 सेंटीमीटर। यूरिन का देखिए, यूरिन पास आउट की थी, 100 ml की थी, नॉर्मल यूरिन था, उसका कुछ दिक्कत नहीं था। पल्स में उसका 76 BPM था, पल्स बीट पर मिनट था। रेस्पिरेशन में 20 ब्रीथ पर मिनट था, और बीपी में 110/80 था mmHg पहले दिन मॉर्निंग में। फिर ऐसे ब्रेस्ट में उसका ब्रेस्ट सब नॉर्मल, तीनों दिन नॉर्मल था। लोकिया में हमने इन्फॉर्मेशन उसका देखिए, यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा कि आप उसका देख के लिख दिए, बाकी हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है। रुब्रा क्या होता है 1 से 4 दिन तक, सिरोसा क्या होता है, तो यानी आपके यहाँ 3 दिन थी 3 दिन तक थी ना, तो 1 से 4 दिन तक रुब्रा ही आना चाहिए। यहाँ पे रुब्रा ही लिखे, रुब्रा का कलर लिख दीजिए, रुब्रा क्या होता है ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पे रुब्रा लिख दीजिए, ठीक। और सिरोसा और एल्वा, सिरोसा का कितना होता है 5 से 9 दिन तक, और एल्वा 10 से 15 दिन तक, ठीक। तो ये है। उसके बाद ये है ट्रीटमेंट अगर दिया तो। अब देखें बेबी का कंडीशन, 3 दिन तक बेबी भी तो वहीं होगा, तो बेबी घूमने थोड़ी मार्केट चला जाएगा उसको घुमाने, ठीक। बेबी भी 3 दिन तक होते हैं, 3 दिन तक मॉर्निंग इवनिंग उसका भी देखना पड़ेगा। टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, वेट, वजन, फीडिंग, दूध पिया, हाँ सुबह पिया, मॉर्निंग पिया, हाँ मॉर्निंग इवनिंग, हाँ सही का निशान, सही का ना, फीडिंग दूध पिलाने के लिए, ठीक। एक्टिविटी गुड, एवरेज गुड, ठीक, यानी अच्छा, खेल कूद रहा था, पैर हाथ चला रहा था, हाँ ताक रहा था, देख रहा था टुकुर, ठीक। ये यूरिन क्या है 10 ml 20 ml 10 ml 20 ml ये है, ठीक। मेकोनियम अनइवेंटफुल, मेकोनियम क्या था अनइवेंटफुल, यानी कि अभी तो दूध पिया ही नहीं तो स्टूल पास करेगा, तो यानी डिलीवरी के बाद स्टूल पास किया था कि नहीं, दूसरे दिन, अब पहले दिन इवनिंग में पास किया, फिर दूसरे दिन नहीं पास किया, मॉर्निंग में भी नहीं, इवनिंग भी नहीं, सब रखा पेट में। फिर उसके बाद क्या किया, अगले दिन तीसरे दिन दोनों टाइम पास किया इसने, ठीक। हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं कब पास करेगा, तो उसको लिख दीजिएगा टट्टी पुट्टी, जो भी किया होगा वो लिख दीजिएगा। मॉर्निंग किया होगा टट्टी पुट्टी, तो फिर मॉर्निंग में लिख दीजिएगा, इवनिंग किया होगा तो इवनिंग लिख दीजिए। ट्रीटमेंट में बच्चे को कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चलाया होगा तो लिख दीजिएगा। हाँ, हम तो सेफ्टियाजोन और पेंटाप और थोड़ा मात्रा में चलाए थे, तो हम कहे कि ताकि अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आ गया कंडीशन ऑफ मदर ऑन डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज कर रहे थे तो मदर का क्या कंडीशन था, हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली वेल, अच्छी थी, नो एनी कॉम्प्लिकेशन, डिस्चार्ज कर दिया हमने। बेबीज़ कंडीशन इज गुड, नो एनी कॉम्प्लिकेशन और नो एबनॉर्मलिटी। फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और सिग्नेचर ऑफ द ट्यूटर। तो ये था आपका कंडक्टेड केसेस। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद थोड़ा भरते और यहाँ क्लास भी लेना पड़ता था, तो फाइनली हमने आपको दे दिया। तो थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, नो समझ में जो भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।